मित्रों, हिंदू धर्म में जितने भी एकादशी तिथियां पड़ती है, उन सभी एकादशी तिथियों का एक विशेष महत्व होता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी तिथि पड़ती है, जिसमें अलग अलग तरीके से पूजा पाठ का विधान होता है। हर महीने में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती हैं। हर एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ की जाती है, ताकि हमारे जीवन में हमारा दुर्भाग्य दूर चला जाए और भाग्य हमारा साथ दे। सभी एकादशी तिथियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि निर्जला एकादशी को बताया गया है। धर्म शास्त्रों में स्पष्टता से बताया गया है कि निर्जला एकादशी तिथि एक ऐसी तिथि है जिस दिन साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने का सुनहरा मौका होता है। अगर आप इस दिन थोड़ी सी भी पूजा पाठ करते हैं तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैसे तो निर्जला एकादशी तिथि में बिना पानी पिए पूरे दिन व्रत रखने का विधान होता है। इस दिन विधि विधान से व्रत रखने के बाद आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति निर्जला व्रत नहीं रख सकता और वह सिर्फ तुलसी पौधे की पूजा पाठ विधि विधान से करता है, तो वेद पुराणों के अनुसार इतना करने भर से ही आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद एक दिन की पूजा पाठ से आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार के कष्ट परेशानी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में आपको धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार निर्जला एकादशी तिथि 31 मई 2023 को पड़ रही है और इस एकादशी तिथि पर 52 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। यानी इस एकादशी तिथि के दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी खाली जा ही नहीं सकती। अगर आप इस दिन निर्जला व्रत रखकर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो आपको इनका वरदान मिलना तय है। लेकिन अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो एक दिन आपको तुलसी की पूजा करनी होगी। इतना करने भर से ही आपके जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेगा। मित्रों, तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं होता, बल्कि हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को माता का दर्जा दिया गया है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों की सुरक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार तुलसी का पौधा घर की सुरक्षा करती है। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है और तुलसी के पौधे के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है। हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में तुलसी पौधे की सेवा जतन करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर आप निर्जला एकादशी के दिन तुलसी पौधे की पूजा विधि विधान से करते हैं और उस चीज को बांध देते हैं जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है, तो केवल एक दिन की इस पूजा से आपके जीवन से तमाम प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी पूरी हो जाएगी। आज हम आप लोगों को जो भी उपाय बताने जा रहे हैं, उन उपायों को आपको निर्जला एकादशी के दिन ही करना है। यानी तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांधनी है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और इस गुप्त चीज को बांधने के बाद आपके जीवन में आपको धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे। इसीलिए अगर आप भी भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो में ध्यान से बने रहिए और कहीं पर उपायों को लिख लीजिए ताकि उपाय करते समय कोई भी परेशानी ना हो। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु और जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख दीजिए। सबसे पहला उपाय है राहु केतु को मजबूत करने का महाउपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर राहु केतु अच्छा होता है तो वह व्यक्ति अगर गलत निर्णय भी लेता है
तो उस गलत निर्णय से भी उसे फायदा पहुंचता है। और राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। निर्जला एकादशी तिथि के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है और नहा धोकर पीले वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में हमेशा पीले वस्त्र का ही इस्तेमाल किया जाता है। पीले वस्त्र धारण करने के बाद आपको 12 पीले रंग के फूल लेना है और अपने घर के तुलसी पर 12 पीले रंग के फूल चढ़ाना है। फूल चढ़ाने के तुरंत बाद तुलसी की 7 बार परिक्रमा करनी है, लेकिन परिक्रमा करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहना है। अगर आप इस निर्जला एकादशी के दिन इतना कर लेते हैं तो पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ देगा और आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा ही पहुंचेगा और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे। दूसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। अगर आपका व्यापार बिजनेस नहीं चल रहा है और आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो इसके लिए हम आपको बहुत सरल सा उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे आपको निर्जला एकादशी के दिन सूर्यास्त के बाद करना है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। निर्जला एकादशी के दिन 1 रुपए का एक सिक्का लेना है, क्योंकि 1 रुपए के सिक्के को किसी भी मांगलिक कार्य और पूजा पाठ में इस्तेमाल करना जरूरी होता है। 1 रुपए का सिक्का लेने के बाद अब आपको अपने घर के तुलसी पौधे के पास जाना है और 1 रुपए के सिक्के को तुलसी पौधे के नीचे गाड़ देना है। सिक्के को गाड़ने के बाद अब आपको आने वाले शुक्रवार का इंतजार करना है और शुक्रवार के दिन उस सिक्के को निकालना है और लाल कपड़े में लपेटकर अपने व्यापार स्थान के गल्ले में रख देना है। यानी आप जहां से पैसों का लेन देन करते हैं वहां पर आपको इसे रख देना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और आप अपने जीवन में स्वयं देखेंगे कि आपके व्यापार के माध्यम से कैसे आपके पास पैसा खींचा हुआ चला आएगा। तीसरा उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आपके घर में प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपके घर के लोगों को आपके ही घर में घुटन महसूस होती है, तो समझ जाइए कि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है और आप चाहते हैं कि आपके घर की उन्नति हो, आपके घर का विकास हो, आपके घर के लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहें। तो इसके लिए एक उपाय हम आपको बता रहे हैं जो बहुत ही सरल सा उपाय है। इसके लिए आपको एक लाल चुनरी खरीद कर लाना है और सुबह नहा धोकर तुलसी पौधे को लाल चुनरी चढ़ा देना है। यकीन मानिए, अगर आप निर्जला एकादशी के दिन इस सरल से उपाय को कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत होने लगेगी और आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। अंतिम उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन का आगमन तेज गति से होने लगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुन लीजिए। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। आपको अपने लंबाई के हिसाब से एक मौली धागा लेना है। मौली धागा लेने के बाद आपको किसी भी तुलसी पौधे के पास जाना है और तुलसी के पौधे में इस मौली धागे को बांध देना है। लेकिन धागा बांधते समय आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप करते रहना है। अगर आप निर्जला एकादशी के दिन इतना उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन तेज गति से होने लगेगा और धन संबंधित सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इसीलिए निर्जला एकादशी के दिन इन सरल उपायों को जरूर कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।